वो समझा। खत्म हो गया, और समझा नहीं सकते। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिट्स। तो बस खत्म किया जाए, बहुत पढ़ा दिया हूं मैं, इतना पढ़ाना अलाउड नहीं है, आपको कम पढ़ाना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा में हम लोग अलग अलग फाइलम्स के बारे में लिखेंगे ना। उसमें आपका बहुत सारा क्लासेस है जो मैंने बुक्स में होता है, बट एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका लिखेंगे आर्की एनालिडा, जो एक प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एनालिड्स है। सो क्लास 1 इज आर्की एनालिडा। ओके, इसमें आपका ऑल मैराइन स्मॉल सेगमेंटेशन इज मेनली इंटरनल। इसको पॉइंट्स बना लेते हैं। सेगमेंटेशन इज मेनली इंटरनल। ओके, तापरे नो पैरापोडिया कीटा। ओके, ट्रोकोफोर लार्वा मगर होता है। एक्चुअली यही चीज है जो ट्रोकोफोर लार्वा है, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको रिलेट कर देते हैं। इसमें आपका जो एग्जाम्पल्स आएगा वो भी आप कभी सुनेंगे नहीं उनका नाम, दैट इज डाइनोफाइलस एंड पॉलीगॉर्डियस। ओके, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपका डाइनोफाइलस, ये आप लोग का एक्चुअली जो कालू वालू में है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा वहां। डाइनोफाइलस पॉलीगॉर्डियस, क्योंकि हम लोग का ये सब नहीं है ना इसमें, पॉलीगॉर्डियस। बट सिंस आई लाइक स्वागतिका, क्योंकि अच्छी बच्ची है, बेचारी मेहनत कर रही है, मैं कभी को बता देता हूँ। तो क्लास 2 हमारा आ जाएगा कौन, पोड़ी कीटा। ओके, तो अगेन आपको मालूम है क्या होता है। तो अगेन आपको मालूम है, पॉली का मतलब है मैनी, प्लस कीटा है, और क्या है कि नहीं। तो इसलिए पॉलीकीटा में आपका मैनी कीटा के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एंड इसमें भी आपके अलग अलग तरीके के एनिमल्स आ जाएंगे। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मैराइन अकर इन ग्रेटेस्ट अबंडेंस नियर सीशोर। ओके, हेड डिस्टिंक्ट विथ आईज। तो ये आपका एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि दूसरे में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम cephalization is seen in animalia। ओके, तो एनिमैलिया में पहली बार सेफलाइजेशन हमने कहाँ देखा, यहाँ। ओके, उसके बाद पाल्प्स, टेंटाकल सब होता है। इसको तो इसके बाद में लिख देते हैं, कट एंड पेस्ट, हो गया ना। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पैरापोडिया। ओके, विद कीटा, क्लाइटलम, इसके अलग पॉइंट है, इधर घुसाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर पैरापोडिया विद कीटा। नाउ दे आर called parapodia as they perform many other functions in addition to locomotion। एक्चुअली मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ये गलत बात है, ठीक है। इन लोकोमोशन तो कौन कौन सा, नंबर 1 है रेस्पिरेटियन, नंबर 2 है रिप्रोडक्टियन। तो ये दोनों में आपका मदद करता है, इसलिए उसका नाम पैरापोडिया पड़ गया है, समझ में। इवन आपका एक्सक्रीशन भी होगा उधर भी, तो इसलिए दो मेन फंक्शन है, रेस्पिरेशन एंड, बिकॉज वहां पैरापोडियल गिल्स होता है, बाई पैरापोडियल। ओके, पोडियल गिल्स। एंड रिप्रोडक्शन आपको मालूम है उसमें गोनाड्स होता है, तो उसमें लिख सकते हैं, gonads develop in reproductive seasons in the posterior half। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिटोकी। तो जहां गोनाड्स नहीं होता वो एटोकी,
एंड जहाँ गोनाड्स होता है वो एपिटोम। तापरे क्लाइटेलम इज नेवर डेवलप्ड। तो ये क्लाइटेलम इज एब्सेंट लिख देने से होगा, इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है। क्लाइटेलम इज एब्सेंट। ओके, ये डायोसियस एनिमल होता है, ट्रोकोफोर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। सेक्सेस सेपरेट, तापरे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि आपका लार्वा है भाया यस सर। ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आ जाइए सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ नेरेइस। नेरेइस इज कॉल्ड एज हेटेरोनेरिस। ये मैं आपको कल समझा रहा था, तो उसको हम लोग हेटेरोनेरिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पोस्टीरियर सेगमेंट्स में गोनाड्स होता है। इट हैज बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीरियर एटोकी, आ गया कि नहीं, एंड पोस्टीरियर एपिटोकी। तो ये तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएगा नेरिस, जिसको हम लोग क्लैम नेरिस। वर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नेरिस कह लो। तापरे एफ्रोडाइट है, ओके, इसको नेरेइस, इसको क्लैम वर्म बोला जाता है। उसके बाद एफ्रोडाइट, इसको सी मूस बोला सी जाता माउस। है, सी मूस। उसके बाद है कीटोप्टेरस, इसको पैडल वर्म बोला जाता है, एंड ऐसे बथेरे ने। तो इसलिए आप बहुत सारा इसमें अलग अलग और भी पा सकते हैं एग्जाम्पल, तो आप उसको लिख सकते हो ना। जिस स्वागतिका जो है उसको पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है, तो इसलिए अब उसको क्या किया जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए उसको मुझे लगता है गोली मार देना चाहिए ना। तो ये पढ़ रही है, ये क्या है स्वागतिका बेबी, ये क्या लिखा है, पढ़ो। तो पॉलिनिया कहाँ लिखा है आंटी जी? पॉलिनिया लिखा से, तो ये क्या है? आ गया, तो आंसर आ गया आपका। अब तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं तो गूगल में आंसर मिलेगा, गूगल में तो नहीं मिल सकता है ना। इसलिए वो मैंने ये एक्चुअली जेएस नोट्स है, जो आप लोग को तो चाहिए नहीं बिकॉज आप लोग केएस वाले हो। तो ये जेएस नोट्स में बहुत सारा डिटेल होता है इस बारे में। चलिए, तो इसलिए आपने पूछा था इसलिए मैं एग्जांपल दे दिया, अदरवाइज तो आप जानते हो कि मैं देता नहीं। चलिए उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, बहुत सारे अर्थवर्म्स। ठीक है, सज्जोत पटनायक, आर यू इनसाइड द क्लास? Yes, sir. Why are you professionally late? No, sir. से डिस्कनेक्ट ही रहता है बाउतरे। एक जापड़ मार दूंगा ना, तुम्हारा सब डिस्कनेक्ट छूट जाएगा, समझ रहे हो? मैं आपका हर दिन डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप हर दिन इतने बजे ज्वाइन करते हो। आप जानते हो ना कि जब मेरा ब्लड रेड हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि नहीं? Yes, इसीलिए sir. मेरा ब्लड रेड कभी नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, Yes, sir. आप हो सत्य सार्थक है, ये लोग प्रोफेशनली लेट ज्वाइन करते हो। ओके, फिर आप लोग को मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा, तो आप फिर एंजॉय करेंगे। इसलिए हर समय एक कोशिश रहना चाहिए कि जेजेस का ब्लड रेड नहीं होना चाहिए। ओके, Yes, sir. चलिए तो अब आ जाइए ओलिगोकीटा, बिकॉज यू नो जेजेस जिसको ज्यादा लव करता है उसी से वो ज्यादा हेट भी कर सकता है। तो इसीलिए I don't want my students to disobey JJs because JJs is the name of a fire, okay? And इसलिए I am bioluminescent, समझ में आया स्वागतिका? तो इसलिए आप गुनाह नहीं कर सकते मेरे क्लास में। चलिए, सो अब आ जाएंगे हम लोग अर्थवर्म पे। तो अर्थवर्म जो है एक्चुअली इनको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, अर्थवर्म्स। So they are commonly called earthworms. Why? Because as they eat soil. तो eat soil को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोफेजिया। यस, जियोफेगस या जियोफेजिया।
ओके, तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम फ्रेश वाटर। नाउ इसमें कहाँ चला गया? अब अंडू करने से गड़बड़ हो जाएगा। दूर यार, चलो इसको फिर हटाते हैं, क्योंकि अंडू कर देंगे ना फिर वो फिर पगलाने लगेगा इसमें, फिर फ्रेश करेंगे। तो commonly called earthworms as they eat soil geophagia. Mostly terrestrial, some freshwater. Now there is no head, ये तो आपको पता ही है। There is not well marked head, ये लिखने का जरूरत नहीं। There is no head, there is no head। अब है ही नहीं तो फिर इतना भद्रा में दिखाने का जरूरत। There is no head। Okay, first segment is referred to as peristomium। ओके, क्यों? अराउंड माउथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अराउंड माउथ। इसलिए पहले सेगमेंट में आपका माउथ होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये बेकार पॉइंट लोग लिख देते हैं, तो इसको आप लोग सीधा लिखेंगे दैट दे हैव फ्यू कीटा काइटी या सिटे और लोकोमोशन। ज्यादा डिटेल हम आगे लिख चुके हैं, तो हर चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए आपको 15 बार वही चीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, तो अब हम लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो वी कैन राइट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, क्लाइटेलम प्रेजेंट, ओके, क्लाइटेलम प्रेजेंट कॉमा, ओके, परमानेंट, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इट secretes the cocoon which is the site of fertilization। बल्ले बल्ले, इसलिए बाकी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा फैलाने का रायता जरूरत नहीं है। तो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये, तो इसलिए डायरेक्टली हर्माफ्रोडाइट नहीं लिखना चाहिए। मोनोसियस हर्माफ्रोडाइट्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? कोई लार्वा नहीं होता है, एंड देयरफॉर नो मेटामॉर्फोसिस, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होने का भी चांस नहीं। एग्जाम्पल आ गया फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट सेल है, क्लोरागोगेन सेल्स इन अर्थवर्म हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इन्होंने अलग से लिखा हुआ है इसको। क्लोरागोगेन सेल्स हेल्प इन क्या? रेस्पिरेशन। नाउ चलिए, सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नाउ आई वांट सिंपल रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑल यू इडियट्स, कि अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, कम से कम मेरे क्लास में आप 15 मिनट के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज अगर मैं जान लिया कि आप 15 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपको कोई भी क्लास नहीं करने दूंगा, कुछ मर्जी उखाड़ लो, समझ में? सो इसलिए अभी एक तारिणी मिश्रा अभी आ रहा है, ये भी प्रोफेशनल डिफॉल्टर है। अभी आपका 20 मिनट हो गया क्लास का, ही इज ज्वाइनिंग, समझ में? मॉनिटर्स प्लीज टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि अननेसेसरी में गाली देने में टाइम वेस्ट होता है, तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हु इज द मॉनिटर? इज द देवराज ना? कौन है इधर मॉनिटर? पायल? यस सर। और बॉयज मॉनिटर कौन है? तेजस सर। अबे यस सर कौन है? नाम क्या है तेरा? सर तेजस बोल रहा हूँ। ओहो, सुनो, आप कैटेगरिकली ग्रुप में लिख देंगे आज, ऑफिशियल ग्रुप में,
Any student who is joining after 10 minutes to any class, please don't join. You are disturbing the whole class and the teachers. ठीक है? हाँ, आपका जिसका कट जाता है मैं उसको अलाउ कर देता हूँ, बट ये लोग जो है ना, ये हर बार 20-30 मिनट बाद आते हैं, इसलिए काइंडली पे अटेंशन, क्योंकि अभी जो मेरा 5 मिनट गाली देने में वेस्ट हुआ वो मैं आपका कोई ना कोई पॉइंट डिलीट करके कवर कर लूंगा, समझ रहे हो? तो इसलिए अल्टीमेटली पूरा क्लास का नुकसान होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। So Ferretima and Lumbricus, there are different types of earthworm, और भी है Ferretima and क्यों मार दें क्योंकि ये थोड़ा एक important topic है। Ferretima, Megascolex, Dravida and Lumbricus, तो ये सब different types of earthworm है। उसमें मैं आपको एक class work दे रहा हूँ, find the zoological name of क्या the largest earthworm। ओके, तो लार्जेस्ट earthworm जो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है उसका जूलॉजिकल नेम आज आप ढूंढ के ओके लिख देंगे। यू कैन राइट इन योर ओन कॉपी, ठीक है? सो ये आपको ढूंढ के बताना है आंसर, ठीक है? सो यहाँ आप आंसर लिख लेंगे। चलिए, सो ये आपका खत्म हो गया ओलिगोकीटा। नाउ द थर्ड क्लास या जो टेक्निकली फोर्थ क्लास है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हिरुडिनिया, है कि नहीं? तो हिरुडिनिया जो है, हिरुडिनिया आपका लीचेस को कहते हैं, ओके? ऑल द लीचेस आर इंक्लूडेड इन हिरुडिनिया। तो ये ऑलरेडी ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा लिख रहे हैं और क्या करें। सो हिरुडिनिया, और दिस इज क्लास 4। सो हिरुडिनिया, तो हिरुडिनिया में क्या होता है? कॉमनली कॉल्ड लीचेस, एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइटिक सैंग्विवोरस। आजकल एक नया टर्म यूज होता है हेमाटोफैगस, ओके? तो ये एक न्यू टर्म यूज होता है। बॉडी विथ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स 33। नाउ आपने डिस्कस किया था, मैंने एक टर्म यूज किया था क्विनक्वानुलेट, उसका मीनिंग ढूंढा था, बोलो। तो फिर से रिपीट कीजिए। नहीं, अब रिपीट नहीं कर सकता मैं, आप अपना कान खुला रखेंगे हर समय, मैं यहाँ रिपीट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलिए, सो दिस इज योर सक्टोरियल माउथ्स। अब ये सब ऑलरेडी आप डिस्कस, सो आई डोंट नीड टू टेल अगेन, इसको आप पढ़ लेना खुद। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सेकेंडरीली ओपन, नॉट पहले से ओपन, ओके? सेकेंडरीली ओपन विथ हिमोसिलिक कंसेप्ट, हिमोसिलोमिक, ओके सिस्टम। तापरे क्लाइटेलम आपका टेम्पररी होता है, ठीक है? मोस्टली एक्वाटिक। नाउ लीचेस, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, सीक्रेट एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन, ओके, फ्रॉम सॉलिवा ग्लैंड्स, ओके? नाउ दे डू नॉट, लीचेस डू नॉट अलाउ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ होस्ट बाय हिरुडिन। तो ये आप जब है ही तो उसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? नाउ दिस अलाउज ए टेंशन फ्री ब्लड, ठीक है? तो आराम से वो पीते हैं। तापरे लोकोमोशन इज लोकोमोशन बाय लूपिंग एंड स्विमिंग, नो लार्वल स्टेजेस और मेटामॉर्फोसिस। सो द एम्ब्रियोज डेवलप इनसाइड द कुकून, और क्या ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें क्लाइटेलम कुकून बनाता है। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके का लीचेस है आपका, तो आप हिरुडेनारिया बोल सकते हो, हिरुडो बोल सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? हिरुडिनारिया ग्रैन्युलोसा, इसको हम लोग
कैटल लीच बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कैटल लीच। तापरे हिरुडो मेडिसिनलिस, इसको हम मेडिसिनल लीच बोलते हैं। एंड एक और है पॉन्टोबडेला, इसको स्केट सकर बोला जाता है। स्केट सकर का मतलब क्या है? शार्क लीच। ये शार्क का भी खून चूसता है, सोचो। तो सबसे खतरनाक पैरासाइट है ये, किलर है ये, उसका भी बाप है। तो दैट इज कॉल्ड स्केट सकर। तो दे सक ब्लड फ्रॉम द स्नेक्स। उसके बाद एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक्चुअली स्वागतिका पढ़ती है इसलिए उसके लिए दे रहा हूं मैं, वरना बाकी लोग कोई नहीं पढ़ता। आजकल आप लोग का वेबसाइट विजिट भी कम हो गया, मैं देख रहा था। तो बिकॉज आप लोग सब, मतलब यूट्यूब? हाँ, तो सर हम तो डेली नो देखते हैं। सर, हम रात देखते हैं। नहीं, अभी देखो रिसेंट वीडियोस में 10-20 लोग ही देख रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं भेजा जाएगा और क्या। सो ये है फ्रेश वाटर लीच। पहले 50 लाख 60 लोग तो कम से कम तुम्हारे बैच में देखते थे, अब 10-15 लोग देख रहे हैं। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया एनेलिडा। तो बहुत पढ़ा दिया, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो नाउ विल जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। कितना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाना अच्छी बात नहीं। सो उसके बाद आ जाएगा फाइलम मलुस्का। एक्चुअली क्या है कि ये आजकल बहुत सारा सीक्वेंस चेंज हो चुका है, बट फिर भी मैं ओल्ड सीक्वेंस के अनुसार आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको तो केवी नहीं चाहिए, तो न्यू सीक्वेंस भी आपको नहीं चाहिए। तो मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड, ओके। तो इसलिए सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होता है मलुस्का। तो इसीलिए इसके बारे में रेड पॉइंट्स क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, कॉमा, नियरली, या नियरली नहीं, ग्रेटर देन 1 lakh क्लासिफाइड स्पीशीज, ठीक है। और रेड पॉइंट क्या है? इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट, दैट इज आर्कीट्यूथिस, ओके। आर्कीट्यूथिस, आपको भी कम स्पेशल पॉइंट बताना चाहिए, ओके। सो इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट आर्कीट्यूथिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जायंट अटलांटिक स्क्विड, ओके। ये उसका सेकंड है। एक और बस स्पेशल पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इंक्लूड्स अगेन क्लोज्ड CS, closed circulatory system, only in class cephalopoda, ये सब में नहीं होता है। Includes closed circulatory system with blue blood, ला बुलू, इससे बुलू होना चाहिए ब्लड, ड्यू टू क्या? Cu2+ कंटेनिंग कॉपर। यही सब बकवास आप लोग पढ़ते हो ना, कॉपर तो ब्राउन भी हो सकता है। तो यही सब है जेजेस से पढ़ने का फायदा। तब जेजेस से पढ़ते हो ना, गंध साफ होता है दिमाग का। तो विथ ब्लू ब्लड ड्यू टू क्यूप्रिक आयन, बिकॉज क्यूप्रस आयन तो ब्राउन भी होता है, रेड ब्राउन। तो ब्लू क्यों ब्लड हो गया? बिकॉज ऑफ क्यूप्रिक आयन कंटेनिंग हीमोसायानिन पिगमेंट। तो इसलिए आप ज्यादा स्पेशल पॉइंट आपको देना नहीं चाहिए। चलिए, चलो एक और दे देता हूँ, क्योंकि आत्मन बेचारा अच्छा लड़का है। तो एक और क्या है? दे रेस्पायर विथ द हेल्प ऑफ टेनिडियम। टेनिडियम, या उसको हम लोग टेनिडियल गिल्स भी कहते हैं, ओके। टेनिडियल गिल्स, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ टेनिडियम या टेनिडियल गिल्स, एंड in aquatic and in aquatic forms, not all aquatic forms। तो ये यूनिक पॉइंट है, ये शब्द और कहीं नहीं मिलेगा।
एंड सिर्फ जो पायल भी तुम्हारे ही बैच में है ना? पायल, यस सर। हाँ, तो ये भी अच्छी लड़की है, इसलिए उसके लिए भी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ। मैं, आप तो जानते हो मैं हर बच्चे के नाम पे Yes, sir. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दूं एक्स्ट्रा, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो हाँ कि नहीं, जल्दी बोलो, नहीं तो कार्ड नहीं दूंगा। सर सुना ही नहीं दिया एक्चुअली, नेट प्रॉब्लम। सर बोलो और एक बार। आपको एक और स्पेशल पॉइंट देने से बुरा लगे मानोगे क्या? नो सर, और जितना अच्छा है ना स्पेशल प्लान। So it has a rasping organ known as क्या? रेडुला। रेड्यूला। रेडुला। चलो, तो और कौन सा? तेजस भी एक अच्छा बच्चा है, तो उसके नाम पे एक दे देता हूँ। और क्या दिया जाए बोलो? और क्या स्पेशल पॉइंट दिया जाए, मैं भूल गया, अभी तो सोच रहा था। एक्सेप्शन इन सिमेट्री। नहीं, देखो स्पेशल पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट कौन सा होता है जो और किसी में नहीं सुनोगे, समझ रहे होगा तो? इसलिए हर चीज आपका स्पेशल पॉइंट नहीं होता है। यस यस, इट हैज ए कीमोरिसेप्टर नोन एज ऑस्फ्रेडियम। ओके, अगर मैं आपको बोलूं ना तो यही 10 पॉइंट याद रखने से भी आपका पीएमटी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो इट हैज ए कीमोरिसेप्टर नोन एज ऑस्फ्रेडियम which detects the physico-chemical nature of water they inhabit। तो इसलिए जहां वो रहते हैं उस पे जो पानी का वो देखते हैं। तो देखो बहुत सारा स्पेशल पॉइंट दे दिया, और ज्यादा नहीं देना चाहिए, आप लोग का हाजमा खराब हो सकता है। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे, आपका जो जनरल पॉइंट्स है जो आप लोग के बुक्सों में मिलता है, लिख दिया जाए ना। अब जो जनरल पॉइंट्स है आपका वो लिख लेंगे पहले, चेंज किया जाए कलर। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल, साइटोसिलिक, अनसेगमेंटेड। ओके, अनसेगमेंटेड एनिमल्स। बट इधर भी एक स्पेशल पॉइंट है, तो जो जेजेस बताएगा अगेन, बिकॉज आपके पास और कौन है अच्छा बच्चा? और कौन अच्छा बच्चा है? वो दास भी है ना, कोई अभय दास, तो उसके नाम पे एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ। अभय तुम्हारे क्लास में है ना, प्राइम में है? चलो जल्दी बोलो, नहीं तो नहीं दूंगा। हमारे क्लास में से हमारी इधर ही है सर। तो वो हाँ कि सर नहीं इस क्यों नहीं क्लास होगा? में है। तो वो गूंगा क्यों बैठा है? चलो काट देता हूँ, रहने दो। Since he disobeyed, disrespected the guru, तो आपका पॉइंट डिलीट। सर आज थोड़ा हाँ सर चलो, कनेक्टिविटी एरर है। अच्छा तो गया आपका पॉइंट, Yes, गया आपका पॉइंट, गया आपका पॉइंट, गया। चलो खुद पढ़ लेना, और क्या मेरा मन से आप उसको ले लेना। चलिए, तो मोस्ट mollusks secrete a shell of calcium carbonate that protects and supports their tissue। देखो कुछ भी नहीं दिया ये सब में। इधर भी स्पेशल पॉइंट किसको चाहिए बोलो तो दूंगा, नहीं तो चलेंगे यार आगे। मेरे को तो कौन है तू? यार देवव्रता। हाँ, देवव्रत भी देखता है, उसके लिए एक दे दिया जाए। चलो, तो इसलिए उसको मैं दे देता हूँ। बरा जेजेस हर लाइन पे स्पेशल पॉइंट दे सकता है ना, क्या बोल रहे हो बताओ? यस Yes, सर। yes, चलिए, तो आपको दे Yes, दिया sir. जाए। सो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट से तो बना होता है, बट प्रोटीन दैट मेक्स द शेल इज नोन एज कॉन्चियोलिन। समझ रहे हो? तो इसलिए प्रोटीन दैट मेक्स द शेल इज कॉल्ड कॉन्चियोलिन। नाउ इट इज हार्डेंड by deposition of क्या? It is hardened by the deposition of CaCO3। ठीक है? Now इसीलिए study of molluscan shells को हम क्या कहेंगे बताइए?
ऑन्कोलॉजी। वेरी गुड, कॉन्कोलॉजी। देख रहे हो? तो अगर आप सोचो मैं ये पॉइंट नहीं बताया तो कैसे होता है, तो समझ रहे हो? तापरे फर्स्ट शेल, फर्स्ट लेड शेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉन्च। तो सब इसका नाम कॉन्च से पड़ता है, प्रोटो, CONCH। देख रहे हो? तो और भी इसके बारे में बता सकता हूँ, बट चलो इतना ही काफी है। तो देखो आप एक पॉइंट तो इधर स्पेशल पॉइंट लूज कर गए। चलिए, तो अब हम लोग बैक टू नॉर्मल पॉइंट चला जाए, इसलिए आपको फटाफट जो रिस्पॉन्ड करेगा तब स्पेशल पॉइंट मिलेगा। ओके, चलो। So the body is organized into 3 general regions: head, foot, and visceral arm. Okay, the visceral arm contains क्या? The digestive tract and other organs. Now, ये भी उसका important point है. The body is covered by a skin fold called mantle. ये mantle एक बहुत important term है, which secretes the shell. इसलिए so it is known as mother of shell. समझ रहे हो? इसलिए उसको लोग mother of shell भी कहते हैं। Now, mollusks typically employ feeding organ called radula. ये feeding organ नहीं है idiot, ये rasping organ है। rasping organ का ओडिया मतलब क्या है मालूम है? कोरोना। तो रैस्प 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 कुंडा कुंडा स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, इसलिए उसको रैस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। विच इज आर्म्ड विथ मेनी रोज। अब इधर एक स्पेशल पॉइंट बता दूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऑफ 7 यस सर। Yes, sir, please. यस many rows of 7 teeth. चलिए, एक्चुअली 7 chitinous teeth। आपको ऐसे नहीं बोलना है सर मेरे लिए एक पॉइंट दे दो, ऐसे बोलना है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे मछली बाजार नहीं करना है। आप बोलो सर मैं हूँ सत्य सार्थक, मेरे लिए एक पॉइंट दे दो, स्पेशल पॉइंट। तो यू हैव टू टेल लाइक दैट, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए तो जिसका मैंने अब ग्रीडी भी नहीं होना है, जिसके नाम पे एक मिल गया वो ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। तो इसलिए आप बोलोगे सर मेरे लिए एक दे दो प्लीज, ऐसे। ठीक है? तो इसलिए रेड्यूला क्या है, उसको हम लोग रैस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, या कोरोना। कोरोना का मतलब क्या है? वो नोचेगा फूड को। तो एक्चुअली उसमें एक फीडिंग ऑर्गन होता है, समझे कि नहीं? ये रेड्यूला से आप देखे हो कि हैव यू सीन ए कोरोना, जिससे हम लोग नारियल स्क्रैच करते हैं। तो जिससे आप नारियल स्क्रैच करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना। तो ये जो कोरोना Yes. है, इसमें आप क्या देखोगे? दैट एक हैंडल होता है एंड एक स्क्रैचिंग सरफेस होता है। तो ये जो हैंडल है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द ओडोंटोफोर। समझ में? इसको ओडोंटोफोर बोलते हैं। एंड जिसको हम नोच रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर रेड्यूला। समझ रहे हो? तो आपको एक फोटो दिखा रहा हूं मैं, सिंस सत्य सार्थक ने बोला उसके लिए कुछ बताओ, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो, यानी ये सब स्पेशल जेसियाटिक कंसेप्ट है, ये आपको और कहीं भी दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, हैव यू सीन दिस? तो कितना सुंदर सुंदर फोटो आपके लिए रखा है मेरे लिए, बट टाइम ही नहीं देते हो तुम लोग, तो मैं क्या करूँगा। ये देख रहे हो, ये क्या है? तो आज 1 तक करे क्या? क्या? सो आज क्लास 1 PM तक कैसे कर सकते करेंगे? हैं क्या? कैसे करेंगे बताओ? ये क्या बताओ? KV.1 है तो कर ले। वो मैं नहीं कर सकता होगा। व्हाट इज दिस? देख रहे हो? तो ये आपका रेड्यूला है। देखो भाई, मैं आपका वैसे क्लास नहीं कर सकता, उसका आप जानते हो कि मैं आपका आउटसाइडर टीचर हूँ, है कि नहीं? सो दिस इज योर रेड्यूला। आई एम ए पुअर टीचर। सो जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो देख रहे हो? तो ये आपका रेस्पिंग ऑर्गन है, रेड्यूला। देख रहे हो कितने सारे दांत हैं? तो ये सब स्पेशल जेजेस डायग्राम्स है, ये और आपको नहीं मिलेगा। एंड आपको तो चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं आजकल भेजता भी नहीं हूँ आपको। चलिए, सो इसीलिए तो ये आपका हो गया रेड्यूला। ओके, तो हो गया इसमें 7 रोज ऑफ, इसमें हर रो में 7-7 दांत होगा।
Now the radula is protruded from the mouth and works back and forth to rasp the food into fine particles. समझ में आया? Actually हमारा क्या है? Chewing